ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 550 करोड़ लोग लगभग जो है इंटरनेट यूज करते हैं, 552 अप्रोक्स। जबकि 800 करोड़ लोग दुनिया के अंदर हैं। एक आम आदमी 6 घंटे 36 मिनट जो है इंटरनेट का यूज करता है। और सबसे ज्यादा इंटरनेट का यूसेज जो होता है वो मोबाइल के ऊपर यूज होता है सबसे ज्यादा। उससे कम जो है वो इंटरनेट का यूज जो होता है आपके लैपटॉप, आपके टैब्स, इन चीजों पे होता है। मोबाइल पे सबसे ज्यादा यूज होता है। 6 अगस्त 1991 1991 को पहली बार एक वेबसाइट बनाई थी। तब से लेकर आज तक आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं, आपका डाटा यूसेज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इंटरनेट जो यूसेज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसके बीच में अपॉर्चुनिटी भी है। तो आप इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज होता है चाइना के अंदर। चाइना के बाद इंटरनेट यूज होता है इंडिया के अंदर, और इंडिया के बाद यूज होता है यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर। आप बाकी कंट्रीज को ध्यान में ना रखिएगा, पहले टॉप 3 को देखिएगा, चाइना, इंडिया एंड यूएस। अब यूएस के अंदर इंटरनेट हमारे से कम यूज होता है। अमेरिका के पास, यूएसए के पास सबसे ज्यादा डाटा सेंटर अवेलेबल हैं, 5381, 5381। यानी कि जो आप डेली का डाटा यूज करते हैं वो सारा का सारा डाटा जाके स्टोर हो जाता है यूएस में। चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक और पता नहीं क्या क्या, वो सब जाके गूगल का सारा डाटा वहीं जाके स्टोर होता है। इंडिया के अंदर डाटा सेंटर केवल 163 है अभी, ओनली 163 डाटा सेंटर। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है आपको इसका अंदाजा भी नहीं है अभी। अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, और इस अपॉर्चुनिटी के अंदर सबसे बड़ा साथ जो है हमारी सरकार हमारे साथ दे रही है। कैसे? क्योंकि जो 2023 एक्ट बना है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बना है, वो ये कहता है कि हमारे देश का जो डाटा है वो हमारे देश में ही रहना चाहिए। ये जो डाटा सेंटर इंडिया में बनाने के लिए बात हुई है, तो इंडिया में जब डाटा सेंटर बनेंगे तो डाटा हमारे पास रहेगा, तो काफी हद तक हम उन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। अब यहीं पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या बनी हुई है? ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये निकल के आई कि आने वाले समय में इंटरनेट का जो यूसेज है, डाटा का जो यूसेज है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। और हम इसके अंदर पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसको अलाउ कर रही है। और ये कोई गलत काम नहीं है, जेन्युइन बिजनेस है ये। बड़े बड़े बिजनेसमैन, अडानी, अंबानी, टाटा, आपका हीरा नंदानी, योटा, पता नहीं कितनी ही कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब जो है अपने डाटा सेंटर लगा चुकी हैं ऑलरेडी, और अभी भी लगा रही हैं। तो आप और हम अगर इस विषय में इस बिजनेस में आना चाहें तो हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटी हैं। पहली अपॉर्चुनिटी तो ये है कि हम एक बड़ा डाटा सेंटर हम अपने लेवल के लगा सकें। अब या तो आप और हम लोग टेक्निकल हो, हमारे पास पैसा इतना ज़्यादा हो, हम बिजनेसमैन हो, हम डाटा सेंटर इंडस्ट्री में आए और बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे बना भी पाएंगे, और पॉसिबल भी है, जो लोग इसके कैपेबल है वो कर भी सकते हैं, ऐसा है ना। एक सेकंड ऑप्शन है कि हम यहाँ पे चैनल पार्टनर बन के भी एक अच्छा पैसा यहाँ से बना सकते हैं, या फिर हम रेंट एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, वो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं। ये कंपनी के जो सर्टिफिकेट और जो पैन कार्ड वगैरह है, जो रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने कह रखा है कि हमें डाटा सेंटर से रिलेटेड चाहिए होती है, वो सब यहाँ पे नॉर्म्स कंपनी पूरे करती है। शूट स्पेस, ये वो सर्टिफिकेट्स हैं, आपके सामने रेड कलर में कुछ सर्टिफिकेट नजर आ रहे हैं, ये डाटा सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट्स हैं। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे भी आप काम करते हैं, तो आपके पास अगर आप कोई डाटा, आपके डाटा सेंटर के अंदर कोई अपना डाटा रखता है, तो उसके पास, उसको क्या लगता है कि उसका डाटा सेफ कैसे होगा। तो डाटा सेंटर के अंदर डाटा सेफ्टी तो वो कंपनीज कंफर्म करेंगी जो डाटा सेंटर में काम करती हैं। तो ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये टोटल 6 सर्टिफिकेट हैं जो डाटा सिक्योरिटी को कंफर्म करते हैं। अब शूट स्पेस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड का जो ऑफिस और डाटा सेंटर जो है वो गिफ्ट सिटी में है। गिफ्ट सिटी अपने आप में बहुत फेमस है। ये इतनी फेमस सिटी है कि इसके ऊपर बुक लिखी गई है, और बुक किसी आम जगह के बारे में तो लिखी नहीं जाती। गिफ्ट का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ पे ये गुजरात के गांधीनगर में है, और यहाँ पे कोई भी कंपनी अपना ऑफिस बना सकती है जो फाइनेंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। आप इस जो सिटी का लेवल का अंदाज़ा लगाइएगा। बैंक ऑफ अमेरिका यहीं पे है, सेंसेक्स का ऑफिस यहाँ बन चुका है, आपके गूगल, आईबीएम का ऑफिस यहीं पे है, जो वर्ल्ड की पहली जो है कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है आपकी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और पता नहीं कितनी कंपनियां यहाँ आ चुकी हैं, और बाकी तैयारी में है आने की, क्योंकि ये यूरोपियन स्टैंडर्ड से बना हुआ बिजनेस के लिए एक स्पेशल जोन है, जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड, डाटा सेंटर से रिलेटेड वो सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो होनी चाहिए इस काम के लिए। तो इस अथॉरिटी का ऑफिस भी जो है गिफ्ट सिटी के अंदर है। और आपको सुन के अच्छा भी लगेगा कि शूट स्पेस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड का अपना डाटा सेंटर प्लस जो है आपका ऑफिस ओन, अपना परचेज किया हुआ, वो जो कहाँ है, वो आपका गिफ्ट सिटी के अंदर है। कंपनी क्या करती है शूट स्पेस डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड? ये डाटा सेंटर प्रोवाइड करती है और क्लाउड स्पेस प्रोवाइड करती है। तो आप क्लाउड स्पेस बाय कर सकते हैं, इंटरनेट, सर्वर्स एंड डाटा सेंटर, ये सब कुछ प्रोवाइड करती है। आपको अगर परचेज करना है तो आप ले सकते हैं यहाँ से।
ये कंपनी किस बिजनेस मॉडल पे काम करती है? ये सेल्स एंड लीज बैक मॉडल पे काम करती है। तो सेल्स एंड लीज बैक मॉडल जो है ये एक बिजनेस का ऐसा मॉडल है जिसको इंडिगो एयरलाइंस भी फॉलो करती है। प्राइवेट बैंकों के अंदर जितने भी आपके लॉकर्स हैं वो इसी फॉर्मूले पे चलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जो पिज्ज़ा हट कंपनी है वो भी इसी बिजनेस मॉडल पे चलती है। ये बिजनेस क्या कहता है कि आप अपना प्रोडक्ट, कंपनी क्या करती है, सेल करती है। कंपनी ने ऑलरेडी जो है शूट स्पेस ने अपना डाटा सेंटर बनाया हुआ है ऑलरेडी। वो डाटा सेंटर के अंदर हार्डवेयर लगा हुआ है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, वो उसको सेल कर रही है। सेल करके लीज पे वापस ले लेती है। उससे कंपनी को क्या फायदा होता है? कंपनी को सेल करके उसको एक्सपेंशन के लिए पैसा मिल जाता है, और एक्सपेंशन के लिए जो पैसा मिल जाता है कंपनी को और लीज पे वापस भी मिल गया तो कंपनी ऑलरेडी जो है उस हार्डवेयर को यूज भी कर लेती है। और आपको फायदा ये होता है कि आपके पास ऑनरशिप आ जाती है, आप मालिक बन जाते हैं उस हार्डवेयर की, और आपके पास एक अच्छा रेंट आता है। यानी कि एक बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है ये। जब आप शूट स्पेस के साथ जुड़ते हैं आपको क्या क्या मिलता है? आपको वेलकम लेटर मिलता है, चैनल पार्टनर का एग्रीमेंट मिलता है प्रॉपर, लीगल स्टेटस ई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एसेट सेल एग्रीमेंट मिलता है, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट यानी कि जो एसेट कंपनी ने आपको सेल किया उसकी ऑनरशिप आपके पास आ जाती है, मालिक आप बन जाते हैं उस हार्डवेयर के। एसएलए मिलता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, यानी कि अगले 7 साल तक उस हार्डवेयर के अंदर गारंटी वारंटी का कोई भी इशू आता है, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आता है, कुछ भी इशू आता है तो उसकी जो जिम्मेवारी लेती है वो कंपनी लेती है शूट स्पेस। तो वो एग्रीमेंट भी आपको मिलेगा। ऑपरेशनल लीज एग्रीमेंट आपको मिलेगा, यानी कि उस हार्डवेयर को चला के रखना है ताकि उसके अंदर रेंट तभी ले पाएगी कंपनी और आपको दे पाएगी जब उसको ऑपरेशनल किया जाएगा। यानी कि वो बंद हार्डवेयर तो कुछ इनकम कर नहीं सकता ना, तो रनिंग में होगा। इसका भी प्रॉपर आपको 84 मंथ्स का यानी कि 7 साल का एग्रीमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या आप ले सकते हैं और आपको क्या मिलेगा? आप कंपनी से स्टोरेज डिवाइस ले सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस जिसके अंदर क्लाउड स्पेस लोग अपना डाटा रखते हैं, तो डाटा सेंटर के अंदर वही स्टोरेज डिवाइस होते हैं, एसएसडी होती हैं, हार्ड डिस्क होती हैं। तो आप कंपनी से वो कम से कम 1 टीबी का स्पेस का जो स्टोरेज डिवाइस परचेज कर सकते हैं। उसको एक फ्रैगमेंट भी बोल लेते हैं हम। तो 1 टीबी जो का स्टोरेज डिवाइस जो है उसकी कॉस्ट है 33,000 रुपया प्लस जीएसटी। 18% जीएसटी लगेगा। 38,940 रुपये में आप ये प्रोडक्ट बाय करेंगे, आपको इसमें स्टोरेज परचेज करेंगे तो आप इसको कंपनी को लीज पे वापस दे देंगे। तो आपको यहाँ पे रेंट मिलना शुरू होगा 1650 रुपये पर मंथ, जो कि डिडक्शन होगा इसमें 7% का। 2% आपका सर्विस चार्ज रहेगा और 5% टीडीएस रहेगा, जो 1 साल बाद आप जब आईटीआर फाइल करेंगे आपको वापस मिल जाएगा। आप कितने भी फ्रैगमेंट बाय कर सकते हैं, 1 2 3 4 10 20 50 100 1000 एनी एन नंबर, जितना आप दिल चाहें, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपकी आईटीआर अलाउ करती हो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 40 से कम फ्रैगमेंट परचेज करते हैं वन टाइम में तो 5% है मंथली आपके पास रेंट, मंथली रेंट बता रहा हूँ आपको। और अगर आप 40 से ऊपर फ्रैगमेंट बाय करते हैं तो आपको जो है वो 5.5% रेंट मिलता है। और ये रेंट आपके पास नीचे की तरफ लिखा भी हुआ है येलो में कि आपको जो ये रेंट मिलेगा ये 7 साल तक मिलेगा और हर महीने मिलेगा, मंथली मिलेगा और 7 साल तक। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आएगा, ऑटो मोड पे आएगा, कोई विड्रॉल नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं, अपने आप आएगा ये। और जैसे ही आप ये पैसा कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, अगले 10 मिनट के अंदर आपकी जो एक पर्टिकुलर एक आईडी बनी होगी वेबसाइट पे, आपके डॉक्यूमेंट जो एसएलए है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो आपका एसेट सेल एग्रीमेंट या चैनल पार्टनर एग्रीमेंट, ये रिसिप्ट, जीएसटी के साथ बिल, वो सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा उस आईडी पे। आप उसको प्रिंट करवा के चेक करवा सकते हैं उससे। टर्म कंडीशन क्या है कि एक पैन कार्ड पे आप जो है, पैन कार्ड एक ही रहेगा, यानी कि आप एक अपनी आईडी जो है एक आईडी पैन कार्ड पे एक ही ले सकते हैं, वो मल्टीपल नहीं हो सकती। हाँ, फ्रैगमेंट आप कितने भी बाय कर सकते हैं, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। मल्टीपल आज कर लीजिए, कल कर लीजिए, परसों, कभी भी टुकड़ों में भी कर सकते हैं। और कभी भी डिडक्शन होगी तो 7% डिडक्शन होगी वो। अगर इंडिया से बाहर कोई पर्सन जो है जो फ्रैगमेंट बाय करना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन एक ही है कि उसका इंडिया में एनआरओ अकाउंट होना चाहिए या सेविंग अकाउंट जो भी है उसका इंडिया में, तो उसको यूज करके वो फ्रैगमेंट को बाय कर सकता है और उसी अकाउंट के अंदर उसका जो है हर महीने रेंट वापस आ जाया करेगा।